हेलो गाइस। ये जब से सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड वाला ये इंसिडेंट हुआ है, तब से सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ये डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बातें कर रहे हैं, विच आई थिंक इज रियली गुड। मतलब हमारे ये यंग जनरेशन को इस बारे में बात करना चाहिए। बट एक चीज मुझे ऐसा लगा कि अभी भी लोगों के दिमाग में ये आइडिया बैठा हुआ है कि अगर किसी को डिप्रेशन हो तो उसको, मतलब लोगों को ये नहीं पता कि डिप्रेशन और पेसिमिज्म या फिर नेगेटिव थिंकिंग के बीच में कुछ डिफरेंस है। ये लोगों को नहीं पता। लोगों को लगता है कि डिप्रेशन इज समथिंग लाइक यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू फील सैड, सो यू आर डिप्रेस्ड। सो ऐसा कि किसी का जॉब चला गया तो वो डिप्रेस्ड है, किसी का कुछ खराब हुआ, कुछ पैसा मार चला गया तो वो डिप्रेस्ड है। डिप्रेशन, देयर आर काइंड्स ऑफ डिप्रेशन। एक तरह का डिप्रेशन हो सकता है कि आपका लाइफ में डिप्रेशन का कोई एपिसोड हो सकता है। आपके लाइफ में कुछ बुरा हुआ, उसके लिए कुछ दिन के लिए आप सैड फील कर रहे हैं, आपका कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सब छोड़ छाड़ के कहीं पे चला जाऊं। दिस इज वन सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन। दिस कैन बी कॉल्ड अ डिप्रेसिव एपिसोड। और जो जिसको क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, या फिर जिसके चाइल्डहुड में कुछ ट्रॉमा हुआ है, या फिर उसके लाइफ में सच में कुछ ट्रेजेडी हुआ है जिसके लिए वो सुसाइडल थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे हैं, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ अनदर टाइप ऑफ डिप्रेशन। सो ये आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। और इससे आगे बोलने से पहले मैं ये बोल दूं कि आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट साइकोथेरेपिस्ट और एनीथिंग लाइक दैट। मुझे इस चीज में बहुत सारा इंटरेस्ट है, मैं इस चीजों के बारे में बुक्स पढ़ता हूँ। मुझे खुद मेरा मेंटल हेल्थ का थोड़ा इश्यूज है, तो इस चीज के बारे में मैंने मतलब पहले वीडियो डाला भी हुआ था। बट एनीवेज, बहुत सारे ग्रुप्स में बहुत सारे जो लोग सुसाइडल टेंडेंसीज में सफर कर रहे हैं, या फिर जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिनके लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडी जा चुकी है, उन लोगों से बात करने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था एक टाइम पे। अभी भी आता है, बट अभी मैं उतना बात नहीं करता, क्योंकि देखो उसका भी एक लिमिट है। मतलब आप इन चीजों के बारे में जितना जानेंगे ना, आप खुद आप डिप्रेस्ड फील करेंगे। सो एनीवेज, आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि मैं एक दीदी से बात कर रहा था, मुझसे कुछ ही साल की बड़ी है वो। तो मुझे बात करते करते पता चला कि उनके लाइफ में जब वो छोटी थी, तो उनके जो भाई थे, मतलब भैया और भाई, मतलब बड़े और छोटे भाई, और उनके कुछ मामा या काका थे, तो ये लोग मिलके उनको मोलेस्ट किया। मतलब जब वो छोटी थी उनको मोलेस्ट किया गया। तो जब वो उनका थोड़ा मतलब ज्ञान हुआ कि ये क्या होता है, ये ठीक नहीं होता, तब उन्होंने अपने मम्मी को बताया भी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उनके मम्मी ने उनको बोला कि दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल, इसमें कोई मतलब गलती नहीं है, दिस कैन बी डन, दिस इज परफेक्टली फाइन। अगर आपके भाई और भैया कर रहे हैं तो आपके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ रेस्पॉन्स शी गॉट फ्रॉम हर मदर। तो उनका छोटे से उम्र से ही उनको डिप्रेशन आने लगा। ये एक मेंटल हेल्थ का इशू बन गया उनके लिए। तो अगर ऐसे कुछ इंसान को, तो ऐसे कुछ इंसान को अगर आप बोलेंगे कि आप पॉजिटिवली सोचो, आप अपना आउटलुक चेंज करो, सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, तो डिप्रेशन चला जाएगा। इससे उनको ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी शायद वो ट्राई कर चुके हैं, या फिर उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है दैट इज नॉट समथिंग के आज है कल नहीं होगा। वो ऐसा कुछ है उनके दिमाग में, वो बैठ गया है, तो उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। उनको ये लगता है कि मेरा लाइफ का बहुत लंबा एक टाइम वेस्ट हो गया, या फिर मिस यूज या फिर अब्यूज हो गया। उनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है। एक चीज मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग जब कहीं पे लिखते हैं कि आई थिंक लाइक आई शुड किल माई सेल्फ, या फिर ऐसा कुछ सुसाइडल चीजें लिखते हैं, तो मतलब बाकी लोग ये कमेंट करते हैं कि ये सोचो कि तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा जब तुम ये दुनिया छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा, तुम्हारे फैमिली का क्या होगा, तुम्हारे लव्ड वंस जो हैं उनका क्या होगा। देखिए, ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस या फिर अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ये कि देखिए, एक बंदा, एक आदमी जब ये डिसीजन पे आता है कि उसको नहीं जीना, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू देयर माइंड इज दैट व्हाट विल हैपन टू देयर फैमिली। ये चीज सबसे आगे उनके दिमाग में आता है कि मेरा फैमिली का क्या होगा, मेरा जो करीब के आदमी हैं, करीब के लोग हैं, उनका क्या होगा। अभी जो आदमी सुसाइडल चीजों के बारे में सोच रहा है, यू शुड एज्यूम कि वो पर्सन ऑलरेडी वो थॉट से गुजर चुका है कि क्या होगा मेरे फैमिली का, और उसने ये डिसाइड कर लिया है कि क्या होगा। अभी वो आपको बताए कि ना बताए, दैट इज समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। उन्होंने कोई प्लान किया है कि नहीं किया है, उन्होंने अपने फैमिली के लिए कुछ सिक्योरिटी, कुछ टाइप का बेनिफिट्स किसी तरह का, जैसे उनके बिना भी फैमिली चल जाए, ऐसा कुछ उन्होंने सोचा है कि नहीं, वो आपको नहीं बताएंगे। मतलब
ये सोचिए कि someone thinking of killing themselves, this is not something very मतलब कॉमन। हम जनरली लोगों को ऐसा नहीं बोलते कि भाई कल रात सोच रहा था कि मर जाऊं। सो दिस इज नॉट हाउ वी स्पीक जनरली। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि उसको सुसाइड करना है, उसको दुनिया में नहीं रहना है, वो ऐसे ही आके नहीं बोलेगा आपको। तो आपको ये समझना है कि शायद उसके दिल में कुछ चल रहा है। और प्लीज ये मत बोलिए उनको कि यार थिंक पॉजिटिव, इससे कोई काम नहीं होता। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग जब इस बारे में जानने के लिए इतने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं सोशल मीडिया में कोई के मेंटल हेल्थ के बारे में जानने के लिए, सो दे शुड हैव एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड स्टफ लाइक दैट। क्योंकि ये नॉलेज के बगैर हम सबको लगता है कि कुछ भी हो तो पॉजिटिव सोचने से वो ठीक हो जाता है, बट दैट इज नॉट द केस। किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, या फिर किसी को बाइपोलर है, या फिर किसी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, किसी को ओसीडी है, तो ये सब चीज़ें ऐसे सोचने से, पॉजिटिव सोचने से नहीं चली जाती। उनके लिए मेडिसिन लेना पड़ता है, उनके लिए थेरेपी करवाना पड़ता है, या फिर उनका जो एटमोसफियर है वो एटमोसफियर चेंज करना पड़ता है, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, बहुत कुछ स्टेप्स होते हैं, थेरेपी में जाना पड़ता है, तो इसके लिए टाइम लगता है। सो अगर कोई इंसान आपको ये हिंट दे कि उसको कोई नेगेटिव थॉट्स, मतलब कोई लाइफ एंडिंग कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सो इन माय ओपिनियन आपको पहला जो चीज़ करना चाहिए कि उनको वो वैलिडिटी देना चाहिए। कि ऐसा नहीं बोलो कि हाँ नहीं वो मत करो, दैट इज़ नॉट गुड, ये मत करो, ये मत बोलो उनको, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सोच कर ही वो डिसीजन पे वो आने लगे हैं। सो उनको वो मत बोलिए क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होगा। आई थिंक जो मैंने लोगों से बात करके जो मैंने सीखा है, आई ट्राई टू गिव देम वैलिडिटी कि अगर आपने सोचा है कि आपको सुसाइड करना है तो आपने कुछ सोच के ही ये डिसीजन लिया होगा। मुझे ये बताइए ये डिसीजन आपने लिया कैसे, मतलब व्हाट प्रोसेस डिड यू गो थ्रू इन योर माइंड टू कम टू दिस कंक्लूजन दैट यू वांट टू एंड योर लाइफ। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि ये जब मैं पूछता हूँ, लोग वो ओपन अप हो जाते हैं, वो समझते हैं कि यहाँ ये बंदा कुछ समझ रहा है, ये बंदा कुछ सुनने के लिए तैयार है, मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ये बंदा शायद समझ पाएगा। सो देन दे स्टार्ट स्पीकिंग। और मेरा ये मानना है कि आप अगर साइको एनालिसिस में देखेंगे जो सिगमंड फ्रॉइड ने डेवलप किया था, तो वहां पे क्या था कि लोगों को मतलब क्वेश्चन पूछा जाता था और बोला जाता था आपको जो माइंड में आ रहा है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, आप वो बोलते जाइए। अभी ये क्यों है, क्या है, ये ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बट बेसिकली हमारे माइंड के जो 3 भाग होते हैं ना, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, तो ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं या फिर जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं, ये सब चीजें हमारे माइंड के अनकॉन्शियस पार्ट में दब जाते हैं। तो उसका एक रिजल्ट निकल के आता है कॉन्शियस माइंड में, जो होता है डिप्रेशन, जो होता है कि हमें सुसाइड करना है, जो होता है नेगेटिव थॉट्स। तो ये उनको भी शायद समझ में ना आया है क्योंकि उनको भी साइकोलॉजी के बारे में उतना ही पता है जितना आपको या मुझे पता है। सो दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि क्या करना है इसका, या फिर इसको कैसे ट्रीट किया जाए, या फिर ये क्या है एग्जैक्टली। सो माई पॉइंट इज दैट हमें उनको बोलने देना चाहिए कि आपको जो भी बोलना है आप उगल दीजिए। तो इससे होता है क्या है कि उनका जो दिल में जो दर्द है, जो भी उनका जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो बाहर आते हैं, तो उनको थोड़ा हल्का लगता है। और जब वो वर्बली उसको बोलते हैं तो उनको भी एक थॉट प्रोसेस में चेंज आता है, उनको भी समझ में आता है कि शायद मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैंने जो डिसाइड किया है, मैंने जो लॉजिक इसमें अप्लाई किया है ये सोचने में कि मुझे लाइफ एंड करना है, शायद वो उतना भी बेस्ट आइडिया नहीं है। तो उनको ये चीज धीरे धीरे समझ में आने लगता है। ये मैंने नोटिस किया है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि हाँ भाई मेरा 100% फुल प्रूफ तरीका है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि लोगों को ये बोलना बंद कीजिए कि पॉजिटिव सोचो, उससे कोई फायदा नहीं होता है। दिस इज नॉट मोटिवेशनल, मतलब ये कोई मोटिवेशन का इशू नहीं है, कोई बोर्डम का इशू नहीं है, दिस इज डिप्रेशन। सो इसके लिए इसका डिप्रेशन में क्या होता है, एंग्जाइटी या डिप्रेशन में, कि इंसान का जो ब्रेन में जो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूरॉन जो होते हैं, तो उनके बीच में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, इंफॉर्मेशन को पास करता है। एक सेरोटोनिन नाम का चीज होता है। तो वो जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने में उसको दिक्कत होता है, तब ये एंग्जाइटी डिप्रेशन का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। इस मतलब देखा गया है कि इन दोनों में रिलेशन है। तो जो एंटी डिप्रेसेंट जो दिया जाता है ना, एंटी डिप्रेसेंट जो टैबलेट दिया जाता है, तो वो टैबलेट को बोला जाता है SSRI। SSRI का फुल फॉर्म होता है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो बेसिकली वो एक सिलेक्टिव सेरोटोनिन, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के सेरोटोनिन को वो रीअपटेक करता है या फिर रीएक्टिवेट करता है, ताकि वो
वो जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो जा नहीं रहा है उसको मैनुअली जाने के लिए उसको प्रेशराइज करे, ताकि वो न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जाता रहे और ये डिप्रेशन का मामला अपने आप हार्डवेयर की तरफ से ठीक करने की कोशिश। सो दिस इज द वे एंटी डिप्रेसेंट्स वर्क। ठीक है, ये मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, कोई ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा तो वो भी मतलब आपको समझ नहीं आएगा। सो यही मेरा बोलना है कि मतलब जब आप किसी को बात कर रहे हैं तो ये दिमाग में रखिए कि उन्होंने कुछ सोच के ही वो डिसीजन लिया है, और आप उनको एक रिस्पेक्ट के बेसिस पर ही उनसे बात कीजिए कि आपको पता है कि वो जो सोचे हैं वो ठीक है, बट क्यों ठीक है आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको समझना है। सो ऐसे आप अगर बात करेंगे, आई थिंक दिस विल हेल्प मच बेटर rather than telling them to be like positive। ठीक है, यही मुझे लगता है कि हेल्प हो सकता है इससे। ठीक है।